Hello everyone, welcome to this channel. This is quite literally my 7वां या 8वां रीटेक. भाई इतने I'm messing up again. ओके छोड़ो, मैं तुम्हें सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि मैंने ये चैनल बनाया है ताकि मैं मेरी एनिमे नॉलेज को तुम्हारे साथ शेयर कर सकूँ, ताकि मैं एक एनिमे एंथुजियास्ट बन सकूँ इस बड़ी दुनिया में, और ताकि मेरा नाम बने. तुम सब मुझे जानो और मेरी नॉलेज को मेरे टैलेंट्स को तुम प्रेज़ करो. यस, मेरे टैलेंट्स को तुम प्रेज़ करो. ठीक है, तो दैट वाज़ द वर्स्ट इंट्रो आई नो यू हैव एवर सीन फॉर अ न्यू यूट्यूब चैनल, बट स्टिल दैट वाज़ मी, दैट वाज़ क्वाइट लिटरली मी. ये मैं हूँ. और अगर मैं तुम्हें बता दूँ, मैं बहुत एनीमे देख चुका हूँ, मैं बहुत गेम्स भी खेल चुका हूँ, और अब आई थिंक कि मैं उतना उतना बड़ा हो चुका हूँ कि मैं ये चीज़ें कर सकूँ. सो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एंड आई एम गोना टेल यू कि मैं कौन से एनीमे के लिए इस जुलाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मैं बता दूँ कि मैंने मोस्ट प्रोबेबली 70 to 80 एनीमे अभी तक देख रखे हैं, और वो भी ऐसे वैसे नहीं देखे, अच्छे वाले देखे. ठीक है, नहीं तो तुम बोलोगे भाई 10-15 उसमें से 20-40 तो हेंटाई होंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. मैंने अच्छे एनीमे देख रखे हैं, उसमें से है एच्ची 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 रोमांस वाले तो बहुत सारे हैं. आई मीन रोमांस इज़ अ पीक जॉनरा. ओके, तुम उसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. आई नो दैट्स अ वेरी सैड फीलिंग, बट स्टिल इट्स अ वेरी पीक जॉनरा. सो भाई बहुत 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 लंबा हो गया इंट्रो, क्योंकि मैंने मेरे सामने लिस्ट रखी है और इसमें बहुत सारे एनीमे हैं, और आई डोंट थिंक मैं 15 से 20 मिनट तो आराम से लगेंगे ये बताने के लिए कि कौन से एनीमे इस जुलाई में रिलीज़ होंगे, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. सो लेट जस्ट स्टार्ट द वीडियो. एक बहुत बड़ा इंट्रो हो गया ये. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे तो ऑन गोइंग एनीमे में, जो एनीमे अभी रिलीज़ हो रहे हैं, मतलब रिलीज़ हो चुके हैं और जिनके एपिसोड्स रिलीज़ हो चुके हैं. मैंने अभी तक जितना मुझे पता है, सिर्फ 2 ऐसे एनीमे हैं जिनके लिए मैं बहुत हाइप था. एक है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़. ये एनीमे चाइना में एनिमेट हुई है, एंड द एनिमेशन इज़ सो गुड भाई. बहुत बढ़िया एनिमेशन है इसका. इसकी लाइट नॉवेल मैंने पढ़ रखी है, और बहुत बढ़िया इसकी लाइट नॉवेल भाई. मेरी फेवरेट लाइट नॉवेल एवर आई हैव एवर रेड. इट्स द बेस्ट, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़. इसकी एनिमेशन अगर मैं तुम्हें बता दूँ तो मोस्ट लिटरली डीमन स्लेयर से अच्छी है. यस, डीमन स्लेयर की एनिमेशन बहुत तगड़ी है, तो तुम्हें भी पता है. लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस एनिमे में 30,000 फ्रेम्स पर सेकंड. आर यू किडिंग मी राइट नाउ? 30,000 फ्रेम्स, दैट्स टू मच भाई, दैट्स टू मच. मैंने इसका ट्रेलर देखा और भाई साहब, आई थिंक इट विल लिव इट्स एक्सपेक्टेशन, क्योंकि इसका ट्रेलर तो बहुत बढ़िया था. इसकी स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी है, और मैंने फर्स्ट 2 एपिसोड्स देखे. 30-30 मिनट के 2 एपिसोड्स हैं, कल ही रिलीज़ हुआ है आई थिंक, और बहुत बढ़िया एपिसोड्स है. मतलब इट्स गुड. मज़ा आया मुझे देखने में. मैं तुम्हें बताऊँ तो आई थिंक यू शुड वॉच दिस एनिमे, क्योंकि इसके सिर्फ अभी तक 2 एपिसोड निकले जो 30-30 मिनट के हैं. तुम अनफैमिलियर होगे लाइक चाइनीज़ लैंग्वेज से, बट स्टिल यू कैन स्टिल कॉम्प्रिहेंड भाई. इट्स क्योंकि ये एनिमे बहुत बढ़िया है. मतलब इसकी लाइट नॉवेल बहुत बढ़िया है. मुझे पता नहीं कि इस एनिमे का हाल भी आई थिंक द बिगिनिंग आफ्टर द एंड समान हो गया, तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट स्टिल आई थिंक इट विल लिव टू इट्स एक्सपेक्टेशन, क्योंकि अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है. हम सेकंड एनिमे की बात करें तो इट्स अ डिप्रेसिंग एनिमे बेसिकली. इसका नाम है ताकोपीज़ ओरिजिनल सिन. अम, मुझे मैं वैसे डिप्रेसिंग एनिमेस देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं मोस्ट लाइकली ऐसे लाइक फ़नी एनिमे देखता हूँ, गैग एनिमेस देखता हूँ, और रोमांस ऐसे एनिमेस देखता हूँ, क्योंकि वो देखने से मुझे अच्छा लगता है. हाँ, मुझे भाई ऐसे ठंडक मिलती है मेरे सोल पे. बट स्टिल मैं ये देखूँगा, क्योंकि इसका ट्रेलर बहुत बढ़िया लगा, एनिमेशन अच्छा है, स्टोरी लाइन भी आई थिंक अच्छी होगी. सो ये स्टोरी है आई थिंक एक डिप्रेस्ड किड की, जिसके साथ बुरे हाल हो गए मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में, बट स्टिल भाई वही होगा.
he will probably die or what, I don't know, but I will watch it. Okay, I will watch it क्योंकि मुझे इस एनिमे का रिव्यू देना होगा. कंटेंट आइडिया गाइस. ओके, सो नेक्स्ट एनिमे जो जुलाई 1 को रिलीज़ होगा, मतलब आज रिलीज़ होने वाला है वो. आई थिंक 8 बजे वगैरह, आई थिंक इंडिया में 8 to 10 PM. व्हाट डू वी कॉल इट, AM और PM, रात को, जो भी कहते हैं, रात को रिलीज़ होगा 8 से 10 बजे में इंडिया पे. इस एनिमे का नाम है डिटेक्टिव दिस डेज आर क्रेजी. मैंने इसका ट्रेलर देखा एंड शिट 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 ब्रो, दैट्स द बेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन. मैं अगर तो बताओ सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं किस एनिमे के लिए हूँ, तो वो है ये डिटेक्टिव दिस डेज आर क्रेजी. इसमें मैंने बहुत सारे एनिमे के रेफरेंस देखे. ये एक एनिमे रिलीज़ हुई थी जिसका नाम है उसका नाम तो नहीं पता, बट उसकी एक कैरेक्टर है शिकानोको. जो भी नाम है, ठीक है, तुम्हें पता होगा वो क्या है. तो वो उसके समान ही एनिमे लग रही है मुझे. बट ट्रेलर तो मुझे बहुत बढ़िया लगा. मुझे फ़नी एनिमे, कॉमेडी एनिमेस बहुत पसंद है. और आई थिंक आई विल वॉच इट. आई विल डेफिनेटली वॉच इट दो. मैं पक्का देखने वाला हूँ इस एनिमे को. सो अब मैं तुम्हें नेक्स्ट बताऊँ तो नेक्स्ट है जुलाई 3 को रिलीज़ होने वाली है डान डान सीज़न 2. Who is not waiting for this भाई? Everyone is dying for this. Dan Dan सीज़न 2 ट्रेलर बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया ट्रेलर है. एंड ये स्टोरी बहुत ज़्यादा एलिवेट होने वाली है. वो जी नाम है आई थिंक उसका, जी हाँ, उसकी आई थिंक कुछ तो डीमन आई खुल गई. what the hell is Dan Dan even about? तुम्हें डैन डैन के मीम्स पूरे चारों ओर दिख जाएंगे. इसका ओपनिंग सॉन्ग बैंगर है, बैंगर. डैन डैन सीज़न 2 का भी बैंगर है. बढ़िया, मैंने सुना है, अच्छा है. जुलाई 3 को ये एनिमे रिलीज़ होगी. अभी तक सीज़न 1 इसका तो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया था. तो तुम मुझे ये मत बताओ कि तुम्हें सीज़न 2 देखते टाइम बोर हुआ. इट वॉज़ द बेस्ट भाई. मतलब सीज़न 2 बहुत बढ़िया था. वो उस टाइम ड्रैगन बॉल दाइमा और ऐसे ऐसे एनिमे रिलीज़ हुए थे, और फिर भी डैंडेडन सीज़न 2 के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड था ड्रैगन बॉल दाइमा से. तुम समझ सकते हो कि इसने मुझे कितना हाइप्ड अप या कितना एक्साइटेड कर लिया था हर एपिसोड के लिए. हाँ, तो जुलाई 3 को एनिमे रिलीज़ होगी. और भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस एनिमे के लिए. मैं पक्का देखूँगा इसे. नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज़ जुलाई 4. और जुलाई 4 को एक ऐसी एनिमे रिलीज़ होने वाली है जिसे मैंने नहीं देखा अभी तक. और आई थिंक तुम उसके लिए भड़क सकते हो क्योंकि ये एनिमे बहुत फेमस है. इसका नाम है कॉल ऑफ द नाइट सीज़न 2. इसका मैंने एनिमे ओपनिंग सुना, मिराज सीज़न 2 का. एंड भाई दैट्स द वो मेरे ईयर्स के लिए लिटरल ब्लेसिंग थे. मैंने 2 दिन तक लगातार वो सॉन्ग ओवर प्ले किया और तभी भी मैं बोर नहीं हुआ उस सॉन्ग से. बहुत बढ़िया सॉन्ग है वो, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया. मैं कितनी तारीफ़ कर लूँ उसके लिए बहुत कम है. इतना बढ़िया सॉन्ग है वो. क्रीपी नट्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस बैंगर भाई. सो कॉल ऑफ द नाइट सीज़न 2 मैंने नहीं देखा. इट्स आई थिंक स्टोरी अबाउट वैम्पायर और समथिंग, और वही रोमांस वैंस वही चाहे इसमें. कॉल ऑफ द नाइट सीज़न 2 मैं देखूँगा, ज़रूर देखूँगा जब मुझे टाइम मिलेगा. अभी तो मैं बैकलॉग से जूझ रहा हूँ, बट जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर देखूँगा इस एनिमे को. नेक्स्ट है जुलाई 5. और जुलाई 5 को रिलीज़ होने वाले हैं 3 ऐसे एनिमे. आई मीन 4 एनिमे रिलीज़ होने वाले वैसे, लेकिन हम 3 एनिमे के लिए एक्साइटेड है. फर्स्ट, माई ड्रेस अप डार्लिंग सीज़न 2. टेल मी, कोई भी रोमांस एनिमे व्यूवर इस एनिमे के लिए एक्साइटेड क्यों नहीं होगा भाई. माई ड्रेस अप डार्लिंग सीज़न 1 बहुत बढ़िया था भाई. माई ड्रेस अप डार्लिंग सीज़न 1 के लिए वर्ड्स ही नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए कि वो कितना बढ़िया था. एपिसोड 3, आई डोंट नो एपिसोड 3 और 2, वो जब चीज़ें हुए थे वो मेजरमेंट के that was hard as fuck. बट माई ड्रेस अप डार्लिंग सीज़न 2 रोमांस एनिमे में अभी तक मेरी मोस्ट प्रोबेबली वन ऑफ द फेवरेट्स है. मेरी फेवरेट तो कागुया-sama लव इज़ वॉर है. वो फर्स्ट रोमांस एनिमे थी जो मैंने देखी, और लास्ट रोमांस एनिमे जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं कागुया-sama लव इज़ वॉर को. वो अभी तक की मेरी सबसे फेवरेट एनिमे है. हाँ, वी वर टॉकिंग अबाउट माई ड्रेस अप डार्लिंग. ये रिलीज़ होने वाली है जुलाई 5 को विथ 2 मोर बैंगर्स. रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ अ सेंटा क्लॉज. ओके, ये नाम सुन के तुम्हें वियर्ड लग रहा होगा, बट मैं तुम्हें बता दूँ, दिस इज़ पीक. तुम्हें ये एनीमे देखने के लिए एक पेन और कॉपी लेके बैठना पड़ेगा क्योंकि इसमें फिजिक्स के बहुत कॉन्सेप्ट्स है. लाइक जो भी कहते हैं उसे एडल्ट सिंड्रोम, आई डोंट नो क्या कहते हैं उसे, टीनेज सिंड्रोम.
कुछ तो कहते हैं, बट या तुम्हें पेन और कॉपी लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें काफ़ी सारे ठहर जा सकता है इस एनिमे को देख के। मुझे सीज़न 1 बिल्कुल नहीं समझा, सच बताऊँ तो। माय रास्कल डज़ नॉट ड्रीम ऑफ ड्रीमिंग गर्ल नहीं, माय रास्कल डज़ नॉट ड्रीम ऑफ क्या नाम था उसका, बनी गर्ल सेनपाई, मैं कैसे बोल सकता हूँ। इट वाज़ माय फेवरेट एट दैट टाइम। 2000 आई थिंक 18 में रिलीज़ हुई थी और मैंने उस टाइम ही देखा था और मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत ज़्यादा पसंद आया था। एंड मैं इसके लिए बहुत वेट किया हूँ एंड फाइनली हमें एक नया सीज़न देखने मिल रहा है। इट्स नॉट द सेकंड सीज़न, ये स्टोरी से आई थिंक अलग, ये आई थिंक एक अलग यूनिवर्स की कहानी है, क्योंकि मुझे माई साकुराजिमा अपनी जो इनविजिबल वुमेन अभी तक नहीं दिखी। भाई मैं उसके लिए ही बैठा था, ओके, और तुमने वही नहीं दिखाया। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आर्क नाम का एक और आर्क है इसमें, वो भी जल्द ही आएगा और मैं उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और जुलाई 5 को एक और एनीमे रिलीज़ होने वाली है, जिसके लिए मैं जुलाई सीज़न में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं ये बहुत बार कह चुका हूँ, बट स्टिल मैं मैं हर एनीमे के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जुलाई के सीज़न में सिर्फ बैंगर्स आ रहे हैं। इट्स नेम इज़ फ्रैग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। इसका मैं तुम्हें थोड़ा सा पार्ट बता दूँ, जिससे तुम इस एनीमे को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाओ, तो ये है कि ये स्टोरी है दो अ, ये स्टोरी है एक लड़की और लड़के के बीच में। सो लड़की बेसिकली, ये दोनों अलग अलग स्कूल से रहते हैं और वो दोनों स्कूल के बच्चे, भाई इनके बीच में कुछ तो कंट्रोवर्सी या हेट वेट ऐसा चालू रहता है। आई डोंट नो, ठीक है, मैंने बहुत सारे बढ़िया रिव्यूज़ सुना है, मैंने इसके रील्स देखे हैं, मैंने इसके एडिट्स देखे हैं मांगा के, एंड दैट्स ब्यूटीफुल भाई। इट डज़ ब्लूम्स विद डिग्निटी, दैट्स, मतलब हर एडिट बहुत ब्यूटीफुल था। मुझे बहुत मज़ा आया एडिट देख के, लाइक मैंने सेव करके रखा है वो एडिट, क्योंकि मैं वापस उस एडिट्स को देख सकूँ। मैं इस एनिमे के बारे में ज़रूर एक रिव्यू बनाऊँगा एंड आई थिंक यू शुड वॉच दिस एनिमे। मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ ऐसे एनिमेस के नाम बताऊँगा जो आपको देखना ही चाहिए, और उसमें सिर्फ सोलो एनिमे रहेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने अभी तक कोई एनिमे नहीं देखा, तो वो उस लिस्ट को देख सकता है कि कौन सा एनिमे आपको देखनी चाहिए जो सोलो है, जिसमें आपने अभी तक कोई भी ऐसा एनिमे नहीं देख रखा है जिसका सीज़न, क्योंकि सीज़न में बहुत सारे सीज़न 2 वाले एनिमेज़ है, मतलब जिसका नेक्स्ट सीज़न आएगा, तो मैं आपको सोलो एनिमे की लिस्ट दूँगा। नेक्स्ट है जुलाई 6। जुलाई 6 को रिलीज़ हो रही है गाचियाकुता। इट्स अ शोनेन एनीमे। मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बहुत मतलब, इफ़ यू लाइक शोनेन एनीमे, अगर आप एक एनीमे बिगिनर वॉचर हो, तो आई थिंक यू शुड ट्राई दिस एनीमे, क्योंकि ये वही एक्शन से भरा हुआ बॉम्ब ब्लास्ट, यहाँ पे ब्लास्ट, वहाँ पे ब्लास्ट, एक्शन भाई चेनसॉ मैन समान है ये एनीमे, ठीक है। ये एनीमे आई थिंक चेनसॉ मैन की वाइब तुम्हें पक्का देगा, अगर तुमने चेनसॉ मैन देख रखा है। मैंने इसकी मांगा पढ़ी है चेनसॉ मैन की, एंड दैट द बेस्ट थिंग। चेनसॉ मैन मांगा इज़ माई फेवरेट मांगा ऑफ ऑल टाइम। चेनसॉ मैन स्पीक, रीज इज पीक। नेक्स्ट की बात करते हैं। जुलाई 5 को एक और एनिमे रिलीज़ होने वाली है, जिसका नाम है द समर हिकारू डाइड। ये एक हॉरर एनिमे है, जिसका ट्रेलर नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुआ है, तुम इसे देख सकते हो। इसका ट्रेलर तो लाइक मिस्टीरियस है, जैसा होना चाहिए। अगर ये वैसा हुआ तो मतलब मैं एक्साइटेड तो हूँ इस एनिमे के लिए। मैं आई थिंक देखने वाला हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं पक्का देखूँगा। I mean, I can get a new content idea review. ओके, नेक्स्ट जुलाई 6 को ठीक है, एक और एनिमे रिलीज़ होने वाली है, जिसका नाम है टॉयलेट बाउंड हानाकोकून सीज़न 2 पार्ट 2। मैंने एनिमे नहीं देख रखा, बट अगर आपने देख रखा है सो यू कैन वॉच इट, यू शुड वॉच इट। मैंने काफ़ी रिव्यूज़ पढ़ रखे इसके, और बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ है इस एनिमे के। नेक्स्ट है रूरी रॉक्स। दिस इज़ अ गूनर एनिमे। मैंने इसका ट्रेलर देखा, एंड दैट जस्ट लुक लाइक अ हेंtai भाई, दैट्स स्ट्रेट अप गूनर एनिमे। अगर आप एक गूनर हो तो यस, आई थिंक यू शुड वॉच इट। मिनरोलॉजी पे बेस्ड नेक्स्ट एनिमे है। 4 जुलाई को एक ऐसे एनिमे रिलीज़ होने वाली है जिसके लिए मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी देखूँगा। रेंट अ गर्लफ्रेंड 4th सीज़न। मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहूँगा इस एनिमे के बारे में कुछ भी, क्योंकि तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ जस्ट स्ट्रेट अप डॉग शिट। लेकिन तब भी मैं ये ज़रूर देखूँगा, क्योंकि दिस इज़ स्ट्रेट अप डॉग शिट। इसके मांगा में जो भी हुआ है भूल तो नहीं सकता मैं, बट स्टिल मैं फिर भी देखूँगा इस एनिमे को। जुलाई 7 को एक ऐसी एनिमे रिलीज़ होने वाली है जिसके लिए पूरी एनिमे कम्युनिटी एक्साइटेड है। ये एनिमे 2015 में आई थिंक रिलीज़ हुई थी। इसका नाम है ग्रैंड ब्लू, और अभी तक इसका एक सेकंड सीज़न भी नहीं आया है, जबकि बहुत सारा मांगा का कवर करना बाकी है। ग्रैंड ब्लू का सीज़न 2 आने वाला है जुलाई 7 को, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। आई एम एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग हियर। तुम्हें सिर्फ एक ही शब्द सुनाई देगा हर एनिमे के बाद, आई एम एक्साइटेड फॉर दिस, आई एम एक्साइटेड फॉर दैट, क्योंकि इस सीज़न पे सिर्फ बैंगर्स है।
Okay, Grand Blue season 2, top class, the best comedy anime I've ever seen. तुम्हें देखना चाहिए। ग्रैंड ब्लू सीजन 1 भी देखो, ग्रैंड ब्लू सीजन 2 भी देखो। ग्रैंड ब्लू सीजन 1 पहले देखो, फिर ग्रैंड ब्लू सीजन 2 देखो। नेक्स्ट है डॉक्टर स्टोन, जो जुलाई 10 को रिलीज़ होने वाली है। मैंने डॉक्टर स्टोन भी नहीं देखा। इफ़ यू हैव वॉच्ड इट यू कैन वॉच इट। डॉक्टर स्टोन साइंस फ्यूचर पार्ट 2 नाम है इसका। एंड नेक्स्ट एनिमे जो इस लिस्ट की लास्ट सेकंड है, साकामोतो डेज पार्ट 2। साकामोतो डेज पार्ट 1 को पता नहीं बहुत हेट मिली, आई डोंट नो व्हाई। मुझे ऑनेस्टली बताओ तो साकामोतो डेज पार्ट 1 वाज गुड। इसकी स्टोरी अच्छी थी, इसकी एनिमेशन तो बहुत अच्छी थी, फाइट सीन्स तो बहुत तगड़े थे, देखने में बहुत कैरेक्टर्स बहुत बढ़िया थे, डेवलपमेंट सीज़न 1 ही है, कुछ बोल नहीं सकते। इट वाज अ मैं बिट गुड गुड इट वाज ओकेश। साकामोतो डेज पार्ट 1 वाज इट वाज गुड, ओके, इट वाज 8 ऑन 10। मतलब उस सीज़न पे बहुत सारे अच्छे एनिमेस भी रिलीज़ हुए थे जो कि बहुत टॉप थे, लाइक रीज़ीरो। सो आई थिंक पीपल को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था इस एनिमे से, और आई थिंक उतनी एक्सपेक्टेशन पे लिव नहीं कर सका, बट मुझे पसंद आई ऑनेस्टली साकामोतो डेज पार्ट 2। और हाँ, मैं साकामोतो डेज पार्ट 1 मुझे पसंद आई। और हाँ, मैं साकामोतो डेज पार्ट 1 भी वो द फक एम आई टॉकिंग, मैं साकामोतो डेज पार्ट 2 भी देखने वाला हूँ। और नेक्स्ट जुलाई 19 को काइजू नंबर 8 सीज़न 2 रिलीज़ होने वाली है। क्रेजी था सीज़न 1, क्रेजी। उसकी एक मूवी रिलीज़ होने वाली है विद द सेम प्रोपोगेंडा कि ये वही सीज़न 1 का रिकैप दिखाएंगे और फिर बोलेंगे कि आखिर के 10 मिनट में कुछ नई सीन्स एडेड है तो आपको मूवी देखनी चाहिए। प्रॉफिट डीमन स्लेयर प्रोपोगेंडा है ये मैं मूवी आई थिंक देखूँगा पक्का। और ये काइजू नंबर 8 सीज़न 2 भी देखने वाला हूँ मैं। तो अभी हाँ, दिस आर ऑल द एनिमेज दैट इस जुलाई में आएगी। और अगर मैं आपको बता दूँ कि मैं एक और एनिमे है जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, उसका नाम है जुलाई 11 को आने वाली है और उसका नाम है तोगेन आंकी। दिस इज़ बेस्ड ऑन फाइट, दिस इज शोनेन, दिस इज़ नारुतो लाइक स्टफ, भाई फेंका फेंकी मारा मारी वही स्टफ है। एंड इसका ट्रेलर अच्छा है और मैं पक्का देखूंगा इस एनिमे को, क्योंकि मैं हर एनिमे देखने वाला हूँ इस जुलाई के सीज़न में जो मैंने अभी तक बोला है। और हाँ, बहुत बढ़िया एनिमे रिलीज़ होने वाला है इस जुलाई के सीज़न में। यू शुड बी एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड। और सब एक्साइटेड होने चाहिए वैसे, क्योंकि ये एक ऐसा सीज़न होने वाला है दैट विल मार्क द हिस्ट्री बुक्स। हाँ, मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ माई प्री जजमेंट। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि अगर आपने कोई बिगिनर लिस्ट वॉच, मतलब आपको कौन सा एनिमे देखने चाहिए जो सोलोज है इस बार। फर्स्ट है, यू कैन वॉच फ्रैग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी, जो जुलाई 5 को रिलीज़ होगी। हाईली 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 रेकमेंडेड। नेक्स्ट है गाचियाकुता, जो जुलाई 6 को रिलीज़ होगी। ये भी शोनेन एनीमे है, वो एक्शन वैक्शन जो नया एनीमे हो जिसको पसंद आता है, यू कैन वॉच दिस। फिर द समर हिकारू डाइड, थ्रिलर मिस्ट्री, अगर आपको ये जॉनर पसंद है तो यू कैन वॉच दिस। तोगेनांकी, आई डोंट नो इफ़ यू शुड वॉच इट और नॉट, क्योंकि इसकी मांगा पीक है, मैंने ऐसा सुना है, मैंने सुना ही है, मैंने पढ़ी नहीं है। आई थिंक तुम्हें ट्राई देनी चाहिए भाई, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम फिर भी गाचियाकुता और आई थिंक लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ को ही ट्राई दो सबसे ज़्यादा। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड एनिमे दिस सीज़न, इफ़ यू आर अ बिगिनर वॉच इट। या ये सब एनिमे है जो इस सीज़न रिलीज़ होगी, जिसके लिए सब एक्साइटेड है। और हाँ, मैं सब एनिमे के देखूँगा और इसके रिव्यूज़ भी दूंगा। यस मैंने मैंने इस लिस्ट में तुम्हें 18 एनिमे बताया है, तो 18 वीडियोस। सो यस, दिस इज़ इट। मैं तुम्हें एक नई वीडियो के साथ मिलूँगा नेक्स्ट। और yes, bye. You liked my knowledge, right? Just go and subscribe, please. Thank you. Bye.